अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खान चिल्ड्रन एकेडमी में एक बार फिर खुश आमदीद। पिछली बार हमने खून के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सीखा था। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमारा दिल यानी हार्ट आखिर काम कैसे करता है। हमारा दिल, पता है, जिस्म का वो ताकतवर पंप है जो खून को हर जगह पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल को एक पंप क्यों कहते हैं। फिर हम दिल के 4 खास कमरों यानी चेम्बर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम दिल के खास दरवाज़ों यानी वाल्व्स को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि खून दिल के अंदर सफ़र कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल के सबसे अहम काम की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल हमारे जिस्म के लिए आखिर करता क्या है। अच्छा, तो हमारा दिल क्या है? ये असल में एक मस्कुलर पंप है। जी हाँ, बिल्कुल एक मशीन की तरह। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? खून को पूरे जिस्म में पंप करना यानी धकेलना। और पता है सबसे खास बात, ये वो मशीन है जो कभी नहीं रुकती, दिन रात चलती रहती है ताकि हमारे जिस्म के कोने कोने तक जिंदगी पहुंचाने वाला खून मिलता रहे। तो ये जो हमारा पंप है, ये अंदर से कैसा दिखता है? ये कोई खाली जगह नहीं है। हमारा दिल 4 अलग अलग कमरों या चेम्बर्स में बटा हुआ है। आइए इन कमरों को जरा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो दिल के जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं ना, उन्हें कहते हैं एट्रियम, एट्रियम। इनको आप समझ लें कि ये रिसीविंग रूम्स हैं। मतलब जब खून जिस्म से वापस दिल में आता है तो सबसे पहले इन्हीं कमरों में पहुंचता है। अब एट्रियम के ठीक नीचे 2 और कमरे होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स ये दिल के असली पंपिंग स्टेशंस हैं। जब खून एट्रियम से नीचे इन कमरों में आता है तो ये वेंट्रिकल्स जोर से पंप करते हैं और खून को दिल से बाहर भेज देते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जो दायां वेंट्रिकल है यानी राइट वेंट्रिकल, वो खून को सिर्फ फेफड़ों तक भेजता है, जो बिल्कुल पास ही हैं। लेकिन जो बायां वेंट्रिकल है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, उसे खून बहुत दूर पूरे जिस्म में भेजना होता है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार ज्यादा मोटी और ताकतवर होती है ताकि वो ज्यादा जोर से खून को पंप कर सके। तो हमारे पास दिल में कमरे तो हो गए, लेकिन ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि खून सही सिमत में ही बहे? इस काम के लिए दिल में खास किस्म के दरवाजे लगे होते हैं जिन्हें हम वाल्व्स कहते हैं। ये जो दिल के वाल्व्स हैं ना, वाल्व्स, इनको आप एक तरफा दरवाजे समझ सकते हैं। ये खुलते हैं ताकि खून आगे जा सके और फिर फौरन बंद हो जाते हैं ताकि खून पीछे ना आ सके। ये बहुत ही जबरदस्त निज़ाम है। तो वाल्व्स का सबसे जरूरी काम क्या हुआ? खून को उल्टा बहने से रोकना। सोचें, अगर ये वाल्व्स ना होते तो सारा खून गड़बड़ हो जाता और गलत सिमत में बहने लगता। इससे हमारे जिस्म को ठीक से ऑक्सीजन ही ना मिल पाती। बहुत अच्छे। अब जब हम दिल के कमरों और दरवाज़ों को समझ गए हैं तो चलिए अब देखते हैं कि खून दिल के अंदर से गुजरता कैसे है। ये रहा खून का सफ़र। खून का सफर कुछ यूं होता है। पहला कदम, खून जिस्म से वापस आकर ऊपर वाले 2 एट्रिया में दाखिल होता है। दूसरा कदम, फिर वॉल्व्स खुलते हैं और खून नीचे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तीसरा कदम, यहां से दायां वेंट्रिकल खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि वो ऑक्सीजन ले आए। और चौथा और आखिरी कदम, वो ऑक्सीजन वाला साफ खून ताकतवर बाएं वेंट्रिकल से पूरे जिस्म में पंप हो जाता है। और ये सब कुछ हर एक धड़कन के साथ होता है। जबरदस्त! आज हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए अब जल्दी से सबसे अहम बातों को दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरह याद हो जाएं। तो याद रखने वाली 3 अहम बातें ये हैं। पहली, दिल एक पंप है जिसके 4 खाने हैं। दूसरी, ऊपर वाले खाने यानी एट्रियास खून वसूल करते हैं और नीचे वाले यानी वेंट्रिकल्स खून को पंप करते हैं। और तीसरी, वॉल्व्स वो एक तरफा दरवाजे हैं जो खून को सही सिमत में रखते हैं। तो आज हमने दिल की साख्त और वाल्व्स के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम खून के 2 अलग अलग रास्तों को और भी तफसील से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दें, दिल के कितने कमरे यानी चेम्बर्स होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।